मैं धनेश्वर महतो। आप देख रहे हैं कुछ दिन से टीबी के ऊपर कोरोना वायरस की वैक्सीन जो बनाई गई है, मोदी जी दवा के प्रचार में लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार में लगे हुए हैं, देश की जितनी भी मीडिया है वो उसके प्रचार में लगी हुई है और आज से उसका डोज देना चालू भी हो गया है। उसका सारा क्रेडिट श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं लेना चाह रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वैक्सीन बनी है हमारे देश में, दवाई बनी है, गौरव की बात है, बनी है। लेकिन इस गौरवशाली दिन के अंदर यदि हम कहें, मैं धनेश्वर महतो कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को हमारे देश के वैज्ञानिक पे भरोसा नहीं है, क्योंकि एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के सभी मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो या एबीसीडी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अभी तक उसकी एक डोज नहीं लिया है। जबकि सबसे ज्यादा संक्रमित किसी पार्टी के नेताओं में हुआ था तो वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ था। ऐसा उनका आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है। जैसे पटना के कार्यालय में ही 100 से ज्यादा को बताया गया था कि संक्रमित हुए हैं, लेकिन एक भी डोज किसी नेता ने लिया हो अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। इसका मतलब भय है, विश्वास नहीं है, अपने ही देश के वैज्ञानिक पे विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को, सांसद को और उनके कार्यकर्ता को, किसी को विश्वास नहीं है कि ये वैक्सीन जो बनी है ये सही विश्वसनीय वैक्सीन है। क्योंकि ट्रायल 3 बारी होता है, 1 बारी या 2 बारी में ही बाजार में उतार दिया गया है। क्या रिजल्ट मिलेगा, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे? क्योंकि पूरी दुनिया में दवाई चालू हो गई है, बहुत सारी देशों में दवाई बन चुकी है और उसको ट्राई किया जा रहा है। तो उसी जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री देश के नहीं है, क्योंकि देश की इनको चिंता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने रिस्क लिया है। मरे तो कोई गरीब आदमी मरे, मरे तो कोई हमारा नेता ना मरे, हमारे कार्यकर्ता ना मरे, हम ना मरे, हमारे मंत्री ना मरे, जो मरे सो आम जनता मरे। इसलिए ढोल पीटे जा रहे, ढोल पीटे जा रहे, ढोल पीटे जा रहे हैं। तो ये है कितना बड़ा चूहा प्रधानमंत्री है। मैं इसीलिए चूहा कहता हूं इन 56 इंच के सीना वाले को। ये चूहे से भी छोटा दिल है, मौत से इतना भयभीत रहता है ये लोग। जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के और ये गाली गलौज करने वाले, इन्हीं को देना चाहिए था एक डोज सबसे पहले, ताकि इनकी गाली देने की क्षमता तबीयत से बुलंद रहे। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? क्या भारत में एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता को आज डोज पड़ा? क्या भारत में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को, सांसद को, मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री ने इसका डोज लिया? नहीं लिया ना। राहुल गांधी पे आरोप लगाएंगे कि राहुल गांधी ने हमारे वैज्ञानिकों की तारीफ नहीं की। मैं नमन करता हूं वैज्ञानिक को, देश की वैज्ञानिक को, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को विश्वास है हमारे देश के वैज्ञानिक पे? मैं सबसे बड़ा आरोप लगा रहा हूं इस देश के प्रधानमंत्री पे। रूस में सबसे पहला ट्रायल पता है किसके ऊपर किया? वहां के राष्ट्रपति ने अपनी ही बेटी के ऊपर। लेकिन इस नपुंसक के पास न बेटी है, न बेटा है, न लेना है, न देना है। कौन है प्रधानमंत्री का? किसके ऊपर ट्राई करेगा? ये देश की गरीब जनता के ऊपर। 2 बातें करने आया हूं आज की इस वीडियो में। दूसरी बात राम मंदिर से जुड़ी हुई। जब हमारा देश के पूरे हिंदुस्तान के किसान
पूरे हिंदुस्तान के किसान, यूपी का किसान, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन यूपी में है, उस हिसाब से यूपी जो कहता है कि ये लोग छोटे स्टेट, दो हरियाणा और पंजाब के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं, तो कल देखा ना आपातकालीन लगा दिया योगी आदित्यनाथ ने कि बॉर्डर पे आप नहीं जा सकते हैं। यूपी का किसान, राजस्थान का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, महाराष्ट्र का किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान रोड पे बैठे हुए हैं। उसकी चिंता नहीं है मोदी को, उसकी चिंता नहीं है। हमारे देश के सेना से भी बड़े अगर देखे जाएं, वो देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं, लेकिन ये तो हमारे पेट की सुरक्षा करते हैं। अन्नदाता हमारे किसान, 65 से ऊपर किसान शहीद हो गए। मोदी जी को तो 1 मिनट में अगर मानवता होती मोदी के पास तो 1 मिनट भी नहीं लगाता और उस काले कानून को वापसी कर लेता कि हमारे देश के, हमारे अपने नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग शहीद हो गए हैं, 1 मिनट भी नहीं लगाता। वो चिंता नहीं है इसको, लेकिन राम मंदिर की ज्यादा चिंता है। जानते हैं क्यों? 5 राज्यों में चुनाव है, वहां की घंटी वो बजानी है राम मंदिर के नाम पे, क्योंकि जब चुनाव आता है तब मंदिर चालू हो जाता है, चुनाव खत्म तो मंदिर का सिस्टम भी खत्म। और अब तो यह सिस्टम बन गया है कि आपको बहुत सारे नौजवान को जानकारी नहीं है, तो मैं जानकारी दे रहा हूं। 1992 में रथ यात्रा में पता है कितना चंदा इकट्ठा हुआ था? 14,000 करोड़ रुपया, 14,000 करोड़। वैसे वैसे 4 राम मंदिर खड़े हो जाएंगे जितना चंदा ये पहले इकट्ठा कर चुके हैं। 14,000 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी या मतलब जो भी इनके संगठन है, तमाम सारे संगठन तो इन्हीं के चल रहे दुष्ट प्रचार करने के, ये 14,000 करोड़ रुपया ढकार गए, आह भी नहीं लिया है। कोई पता नहीं है, कोई हिसाब जानने वाला नहीं। जैसे कि पीएम केयर फंड को देख लो आप, ये तो आपके अभी की बात है, ताजा बात है। मोदी जी हिसाब दिया किसी को कि कितना हमने धन इकट्ठा किया और वो धन हमने कहां खर्च किया? ढकार गए ना सारा पैसा। तो इसी तरीके से ये पता नहीं लाखों लाख करोड़ रुपया ढकार जाते हैं, लेकिन एक बारी आह भी नहीं करते, ढकार भी नहीं लेते कि हम कहां पचा गए। उसी प्रकार से पूरे देश के अंदर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है राम मंदिर के नाम पे। फिर से कहां जाएगा चंदा? कौन हिसाब मांगेगा? किसको ये हिसाब देने वाले हैं? क्या मजाल है? तो दूर रहिए। अगर इतनी ही राम मंदिर की चिंता होती तो भारत के एक एक गांव के अंदर चंदा इकट्ठा करके सबसे पहले एक मंदिर बनवाने का काम करते। मेरी नजर में हर गांव में, वह उस गांव में जहां मंदिर नहीं है वहां मंदिर बनवाने का काम करते। तब अरे 10 घर जहां पे मुसलमान रहते हैं वहां भी एक मस्जिद हो जाती है। तो ये घोटाला होगा तो राम मंदिर की दुहाई दे रही है। मैं कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एक एक गांव के अंदर मंदिर होना चाहिए। उसके लिए चंदा इकट्ठा करो और बनवाओ, तब मैं मानूं। राम मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, पूरे देश का पैसा इकट्ठा करेंगे और अब ढकार जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि ढकार कहां गई भैया। ये है, लगेगी भक्तों को मिर्ची, क्योंकि सच्चाई है ना, मिर्ची तो लगनी है। तो भाइयों मैं तो कहता हूं कि चंदा मत दो इस नाम पे, क्योंकि ये पैसा पी जाएंगे, किसी को कुछ बताने वाले नहीं है। अगर हर गांव में मंदिर बनाने का बात करें कि इसी 6 महीने के अंदर हर गांव में हम जो जितना चंदा इकट्ठा करेंगे, एक राम मंदिर, क्या दुर्गा मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जहां नहीं है वहां मंदिर बनवाने का काम करें। जय हिंद।